झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आज का सुविचार। शिक्षा तथ्यों को सीखना नहीं है बल्कि दिमाग को सोचने का प्रशिक्षण है। अल्बर्ट आइंस्टीन। शिक्षा तथ्यों को सीखना नहीं है बल्कि दिमाग को सोचने का प्रशिक्षण। अल्बर्ट आइंस्टीन। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। आइंस्टीन। दिनांक 8/5/2024 बुधवार। प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। मुख्य समाचार स्तर अंतर्राष्ट्रीय। दक्षिणी चीन सागर में तैनाती के लिए सिंगापुर पहुंचे भारतीय नौसेना के दिल्ली शक्ति और किल्टन नामक जहाज। भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच 3 दशकों के सहयोग, समन्वय तथा नियमित दौरों, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और पारस्परिक प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को मजबूत संबंध रहे हैं। भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच 3 दशकों का सहयोग, मतलब भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच एक 3 दशक मतलब 30 सालों से एक दूसरे का सहयोग करते आ रहे हैं। मतलब वहाँ पर तैनाती के लिए भेजा गया है। राष्ट्रीय विदेश मंत्री। अच्छा, कौन कौन जहाज को भेजा गया है? शक्ति और किल्टन नामक जहाज भारत भेजा है सिंगापुर के लिए। राष्ट्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के प्रति देश के विकसित दृष्टिकोण को उजागर करते हुए एक सैद्धांतिक और मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत के रुख पर जोर दिया। देश में तेजी से हो रही तकनीक विकास की सराहना की। 2047 तक भारत में 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का विश्वास जताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के प्रति देश के विकसित दृष्टिकोण को उजागर करते हुए एक सैद्धांतिक और मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत के रुख पर जोर दिया। देश में तेजी से हो रही तकनीकी विकास की सराहना की। राज्य काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10वीं 12वीं के रिजल्ट में 12वीं में 3 संख्याओं के जमशेदपुर टॉपर जमशेदपुर के टॉप 3 स्टूडेंट भी जमशेदपुर शहर से उत्कृष्ट उपलब्धि। महिला 2020 वर्ल्ड भारत का बांग्लादेश पर जीत का चौका। भारत ने मुकाबला डकवर्थ लुइस मेथड 56 रन से जीता। सीरीज में 4-0 की बढ़त। भारत बांग्लादेश 5-20 क्रिकेट मैच सीरीज। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने किया सेमी क्रायोजेनिक इंजन का एक और टेस्ट सक्सेसफुल। LVM-3 रॉकेट की ताकत बढ़ेगी। इसी से भारत ने लॉन्च किया था चंद्रयान 3 मिशन। विकास इंजन को रिप्लेस करेगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने किया सेमी क्रायोजेनिक इंजन का एक टेस्ट सक्सेसफुल। LVM-3 रॉकेट की ताकत बढ़ेगी। कौन सा इंजन है? सेमी क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुल हो गया है। LVM-3 रॉकेट की ताकत बढ़ेगी। इसी से भारत में लॉन्च किया था चंद्रयान 3 मिशन। विकास योजना को इंजन को रिप्लेस करेगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन। विकास इंजन को रिप्लेस कर देगा और क्या आएगा? तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन आएगा। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिनांक 8/5/2024 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 बुझो पहली। एक फूल ऐसा खिला है जिसकी अजब है कहानी। एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता, दुनिया है इसकी दीवानी। उत्तर क्या है? पत्ता गोभी। किस जानवर को बर्फ जहाज कहा जाता है? स्लेज डॉग को। किस जानवर को बर्फ का जहाज कहा जाता है? स्लेज डॉग को। कुत्ता जो होता है जो सामान खींचता है। आइसक्रीम को हिंदी में क्या कहते हैं? बर्फ मलाई। आइसक्रीम को हिंदी में क्या कहते हैं? बर्फ मलाई। 15 गुना 4 का मान क्या होता है? 60। 15 गुना 4 का मान क्या होता है? 60। लाल हरा रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? उत्तर पीला। लाल हरा रंग को मिलाने से क्या रंग बनता है? पीला। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी नाम से किसे जाना जाता है? कोराम्बे, जिला लोहरदगा। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? कोराम्बे, जिला लोहरदगा, ब्लॉक सेन्हा। भारत का पहला 5 स्टार होटल कौन है? 1903 में निर्मित मुंबई का ताज होटल। भारत का पहला 5 स्टार होटल कौन सा है? 1903 में निर्मित मुंबई का ताज होटल। पूर्वी भारत कि किस राज्य में पहला कांच से बना पूल ग्लास
स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है? सिक्किम। पूर्वी भारत के किस राज्य में पहला कांच से बना पुल ग्लास स्काई ब्रिज का निर्माण किया गया है? उत्तर सिक्किम। फर्श के विभिन्न रंगों, फूलों आदि से बनने वाली कलाकृति को क्या कहते हैं? अल्पना, रंगोली, कोलम, चौकपूर्णा, मांडना, रंगवल्ली और हरिपन। फर्श के विभिन्न रंगों, फूलों आदि से बनने वाली कलाकृति को क्या कहते हैं? अल्पना, रंगोली, कोलम, चौकपूर्णा, मांडना, रंगवल्ली, अरिपन। 450 का एक तिहाई भाग क्या है? उत्तर 150। 450 का एक तिहाई भाग क्या है? 150। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRCRI ने केरल ने किन फसलों को खेती में क्रांति लाने के उद्देश्य से नई किस्म को विकसित किया? नारियल तथा कोको। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI केरल ने किन फसलों की खेती में क्रांति लाने के उद्देश्य से नई किस्म विकसित किया? नारियल तथा कोको। केप वर्दे क्या है? यह अफ्रीका में पूर्वी तट पर स्थित द्वीपों का एक समूह है। केप वर्दे क्या है? यह अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित द्वीपों का एक समूह है। बैंकिंग क्षेत्र में NBFC का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंकिंग के क्षेत्र में NBFC का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। किस देश में दुनिया की सबसे पहली परमानेंट इलेक्ट्रिक सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिस पर चलती हुई गाड़ियां चार्ज होंगी? स्वीडन। केप वर्दे क्या है? अफ्रीका में पूर्वी तट पर स्थित द्वीपों का एक समूह है। बैंकिंग क्षेत्र में NBFC का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। किस देश में दुनिया की सबसे पहली परमानेंट इलेक्ट्रिक सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिस पर चलती हुई गाड़ियां चार्ज होगी? स्वीडन। इलेक्ट्रॉनिक मृदा मिट्टी सॉइल कहाँ विकसित की गई? स्वीडन के लिंकोपिन यूनिवर्सिटी। इलेक्ट्रॉनिक मृदा मिट्टी कहाँ विकसित की गई है? स्वीडन की लिंकोपिन यूनिवर्सिटी। आज का महत्वपूर्ण दिवस 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बता दें कि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट थे, साथ ही इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के संस्थापक भी थे। उनका जन्म 1828 में जिनोवा में हुआ था। यह प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को रेड क्रॉस में जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है। आपको बता दें कि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट थे, साथ ही इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक भी थे। इनका जन्म 1828 जिनोवा में हुआ। वो प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता बने। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। विश्व थैलेसीमिया दिवस अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को थैलेसीमिया पीड़ित सभी रोगियों और उनके माता पिता के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी बीमारी के बोझ के बावजूद जीवन के लिए सभी आशा नहीं खोई। यह दिन उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो बीमारी से जीने का संघर्ष करते। प्रेरक प्रसंग हिंदी में। बातों से नहीं, लोगों के काम से प्रभावित हो करे। अगर किसी मनुष्य के दिल में आपके प्रति दुर्भावना है तो आप तर्क के सहारे उससे अपनी बात नहीं मनवा सकते। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय खोखली होती है, इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते, उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है। मोटिवेशनल स्पीकर टोनी गैसिंकन्स का कहना है कि बहस करके जीतने की कोशिश करने में आप यकीन से नहीं कह सकते कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। हम लोगों के से विनम्रतापूर्वक और दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। अपने कार्य से लोगों को प्रभावित करना ज़्यादा असरदार होता है। बीज एक विशाल वृक्ष तभी बनता है जब इसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। तो आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए मिलो दूसरे वीडियो में। जोहार झारखंड।